नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले आई चली बेनीपुर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचला जल जीवन हरियाली अभियान के निरीक्षण करबाक लेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेनीपुर के तरौनी पंचायत के मुर्तजापुर में जल जीवन हरियाली अभियान के निरीक्षण केलनि। एहि दौरान ओ मुर्तजापुर के भटोखर पोखर पर कैल गेल कार्य के देखलनि। बारीकी से एकर निरीक्षण केला के बाद मुख्यमंत्री पहुंचला एकटा जनसभा में। एहि जनसभा के संबोधित करैत ओ अखन तक के कैल काम के पूरा ब्यौरा पेश केलनि। मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने। तालियां जोर से आनी चाहिए। और मैं तालियां जोरदार पाग और चादर के लिए भी कमिश्नर साहब से आग्रह है कि आप दरभंगा की संस्कृति और दरभंगा का एक पहचान, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। अब मैं जिलाधिकारी महोदय दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन से चाहूंगा कि आप श्री महेश्वर हाजरी जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग बिहार, सब प्रभारी मंत्री दरभंगा, तालियों से स्वागत अभिनंदन। और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, साथ में माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, जोरदार तालियां। श्री महेश्वर हजारी जी, श्री मदन सहनी जी, मुख्य सचिव बिहार श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, स्थानीय विधायक श्री सुनील चौधरी जी एवं सभी मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से आज इस का शुभ उद्घाटन जल जीवन हरियाली मिशन का संदेश पूरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस यात्रा पर निकल पड़े हैं कि दरभंगा का हर पाइन, हर पोखर, हर तालाब, हर जलाशय फिर से जिंदा हो। यही सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का। प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाए रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन एवं वृक्ष अच्छा महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, ACS महोदय, प्रधान सचिव महोदय एवं ऑनरेबल CM सेक्रेटरीट के पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का जिला प्रशासन के द्वारा पुष्पगुच्छ, शॉल और पाक देकर स्वागत किया जा रहा है। अस्तित्व ही शून्य हो जाता है और बिहार सरकार का ये अद्भुत प्रयास, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री बिहार जी का स्वागत। जन जन के हृदय सम्राट, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक बरबड़े जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के OSD श्री गोपाल सिंह जी, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक श्री पंकज दराज जी, दरभंगा के जिलाधिकारी श्री त्यागराजन जी, दरभंगा के पुलिस अधीक्षक बाबूराम जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका समूह की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों,
मैं सबसे पहले जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का, आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और महाकवि बाबा नागार्जुन की इस धरती का मैं नमन करता हूं। आज उनकी एक कविता यहीं पर लोगों ने बताया, याद आता है मुझे अपना तरौनी ग्राम, जो बाबा नागार्जुन जी की कविता है। याद आता है मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। ये कविता तो कितना इसका संबंध है जो हम लोग आज अभियान चला रहे हैं, जल जीवन हरियाली, इसका हरियाली से कितना बड़ा संबंध है, पृथ्वी की उपयोगिता से कितना संबंध है, पृथ्वी की अपनी जगह की खासियत से कितना संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस स्थान पर इस जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया है। यहां आने के बाद कई जो योजनाएं चल रही हैं, जो जीर्णोद्धार हुआ है, कई काम हुआ, उसको भी देखने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। और जिला प्रशासन को, संबद्ध विभागों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस बार की जो यात्रा है, यह जल जीवन हरियाली यात्रा, और आप जानते हैं इसके लिए हम लोगों ने काफी विचार किया है, काफी मंथन किया है। और कारण क्या था, आप सबको मालूम है, पिछले वर्ष बिहार में जो सूखे की स्थिति थी, 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखा प्रभावित। और मैं पिछले साल भी चिंतित था और मुझे लग रहा था कि सूखा की स्थिति आएगी, और उसके बाद हमने इस साल के बारे में भी कहा था कि इस साल भी बुरा हाल होगा। और आप बताइए, इसको देखते हुए हम लोगों ने पूरे बिहार में अध्ययन करवाया कि क्या हो रहा है, जल स्तर की क्या स्थिति है। बरसात आने के पहले और गर्मी के दिनों में जो आकलन किया सब जगह का पूरे बिहार में, तो गंगा नदी के दक्षिण के इलाके में तो भूजल स्तर में गिरावट आती रही है। लेकिन इस बार जो हमने देखा, और इसकी चर्चा हम पूरे बिहार में हर जगह करते हैं, आज जहां पर हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में और मिथिला में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन यहां भी भूजल स्तर में गिरावट आई। जब दरभंगा में भूजल स्तर में गिरावट आने की बात सामने आई, हमने कहा कि भाई अब ये पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा, पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, हम सब लोगों को इसके बारे में पूरे तौर पर सोचना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे राज्य की होने वाली, ये तो हो रहा पूरे देश में, हो रहा पूरी दुनिया में। इस दुनिया के कई मुल्क हैं जहां भूजल स्तर नीचे ही नहीं, भूजल स्तर समाप्त हो चुका। अब जब बिहार में, जबकि भूजल स्तर को संतोषजनक माना जाता था, और किस तरह से माना जाता था, हम लोगों के यहां वर्षा कितनी होती थी। जब हम लोग युवा अवस्था में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय तो यही बात जानते थे कि बिहार में जो बरसात का है, औसत वर्षापात बिहार में 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर तक का। और मानसून की शुरुआत कब होती है, तो 15 जून से होती है। अब धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई, कब शुरुआत होगी, कब वर्षापात होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
और दूसरी तरफ औसत वर्षापात जो 1200 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर के बीच में हुआ करता था, पिछले 30 वर्षों का औसत अब 1027 मिलीमीटर हो चुका है और पिछले 13 वर्षों का औसत बिहार में मात्र 901 मिलीमीटर हो चुका है। अब आप सोच लीजिए, इस स्थिति को देखकर तो मेरे मन में जो इस बात के लिए चिंता थी, तो उसके लिए हम सब जगह आकलन करते थे। और इस बार जब भूजल स्तर दरभंगा में भी नीचे गया तो हमने कहा कि अब तत्काल इस बात को ध्यान में रखकर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए क्या क्या करना है सोचकर कदम उठाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके बारे में 13 जुलाई को हमने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के सभी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई, उसमें भाग लिया और उसमें इस बात का जिक्र किया, सब लोगों ने अपनी बात कही और वहीं पर अंत में हमने कहा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की आवश्यकता है। और नामकरण देख लीजिए, जल जीवन हरियाली, यानी जीवन के एक तरफ जल और एक तरफ हरियाली। मतलब साफ है, अगर जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। अगर जल और हरियाली का नुकसान होगा तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, जीवन पर संकट आएगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु, सबका जीवन संकट में आएगा। इसलिए हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कार्यक्रम तय किया है और जागृति पैदा करने के लिए लोगों के बीच में अभियान चलाना शुरू किया। आपको मैं बता दूं, जो जल जीवन हरियाली अभियान है उसमें कुल लगभग 11 काम हम लोग करने वाले हैं और करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जितने भी सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहार, पानी, सब पर अगर कोई अतिक्रमण है तो सारे तालाब, पोखर, आहार, पानी सबको अतिक्रमण से मुक्त कराना और उसके बाद जितने भी तालाब हैं, पोखर है, आहार, पानी, उसका जीर्णोद्धार कराना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेनीपुर के बाद मधुबनी के लेल प्रस्थान कऽ गेला। मधुबनी से पुनः ओ दरभंगा पहुंचला, जहां प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में वो शामिल भेला और दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिला के योजना सबके समीक्षा केलनि। भैया आबै छी। हाँ हाँ वो बहादुरपुर थाना वाला अरे भैया भाई को हम कहाँ मार रहे हो यार, बीस में मारो ना कस के। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के अंबेडकर सभागार में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुआ। इस समीक्षा बैठक में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के तमाम आला अधिकारी मौजूद छला। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम दरभंगा में भेल। सुबह ओ प्रस्थान करता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा आगमन के लौकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कयल गेल छल। हर तरफ पुलिस कर्मी तैनात छला। सुबह सुबह सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी सब कोर्ट और समाहरणालय के आगे लागल बाइक सब के सेहो उठा के ओहिठाम से हटौलक। फिर आ रहा है हाँ एकदम ठीक। हो बड़े भाई आइए इधर। हम लोग जो है का नारा लगाएंगे भाई सब ऐसा आगे नहीं आगे ठीक है ठीक है। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्पाद विभाग द्वारा कार्रवाई करैत कमतौल थाना क्षेत्र से काफी मात्रा में नेपाली शराब बरामद कयल गेल। उत्पाद विभाग द्वारा कमतौल थाना क्षेत्र में कयल गेल कार्रवाई में लगभग 40 पेटी नेपाली शराब बरामद कयल गेल। कमतौल थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से ई बरामदगी भेल। एहि मामला में 2 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल हन। गिरफ्तार व्यक्ति में मोहन प्रसाद गुप्ता और शंकर कुमार शामिल छथि। एकटा जाइलो गाड़ी से ई शराब के खेप ल जायल जा रहल छल। पूछ रहे हैं फोटो को। क्या नाम है? शंकर। बाबूजी के नाम? बस के बोलो। मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव। कहाँ घर है? कदवारी। कौन थाना? यूनिवर्सिटी। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे दारू? हमको मालूम नहीं। तो कैसे गाड़ी पर
बोला चलो आ रहे हैं। क्या बोला? एक आदमी बोला कि चलो भोज खा के चला। अच्छा, तो भोज खाने गए थे। हाँ। कहाँ पर पकड़ाए? गोपालपुर गुमटी पर। हाँ? गोपालपुर गुमटी। एक मिनट कहिए। गोपालपुर गुमती के पास, और लगभग 1200 पीस प्रत्येक में कितने कार्टून है सर? 40 कार्टून। कितने, कौन शराब है? प्रत्येक बोरा में 4-4 कार्टून 10 बोरा में रखा हुआ। नेपाल निर्मित देसी शराब। गिरफ्तारी कौन कौन है? 2 आदमी है। कहाँ से? शंकर और एक है मोहन प्रसाद गुप्ता। ये कहाँ से ले जा रहे थे? नेपाल से लेके आ रहे थे। और गाड़ी भी पकड़ाया है? जी गाड़ी। कौन गाड़ी है? जयलो गाड़ी है, महिंद्रा की। क्या इसका मतलब आप लोग अथी कर रहे हैं कार्रवाई? इसकी जेल भेजा जाएगा। और गाड़ी भी जब्त कर मालखाना में रखा गया। डॉक्टर आमोद कुमार झा के घर में भीषण चोरी भेल हन। दरअसल डॉक्टर आमोद कुमार झा अपन पैतृक गांव एक कार्यक्रम में भाग लेवा गेल छला और एही बीच हुनक किराएदार के सेहो अपन गृह जिला उत्तर प्रदेश जाय के छल। जाय के क्रम में डॉक्टर आमोद कुमार झा के कंपाउंडर के घरक चाबी दऽ देल गेल और आइ जखन डॉक्टर आमोद कुमार झा अपना गांव से वापस एला तो अपन घर के नजारा देख कऽ स्तब्ध रह गेला, कियाक तऽ घर के पूरा सामान चोर बिखेर देने छल और जतेक भी कीमती सामान और नकदी छल ओ लऽ कऽ फरार भऽ गेल। डॉक्टर आमोद कुमार झा के कहब अछि जे लगभग 20 लाख रुपया के चोरी भेल हन। पुलिस एहि पूरा मामला के छानबीन कर रहल अछि। सर, क्या हुआ आपके घर में? चोरी सब घर तितर बितर किया गया है, क्या लग रहा है आपको? कैसे? ये तो हम लोग नहीं थे और ये कोई मेरे घर की बात नहीं है। बराबर इस मोहल्ला में इस तरह की घटना होती रही है, लेकिन दुखद बात यह है कि पुलिस जो है आज तक कुछ भी इसमें आगे बढ़ करके काम नहीं कर पाई है। मेरे यहाँ तो हम लोग रात में नहीं थे और मेरे यहाँ नीचे रेंटर भी रहता है, संजोग से वो भी नहीं थे। तो हम लोग जब आज आए हैं दिन में लगभग 2:30-3 बजे तो देखे हैं कि सारा चीज़ सामान रेंटर का भी मेरा भी बिखरा हुआ है। एक एक चीज़ को, एक एक किताब को, एक एक कपड़ा को, एक एक सारा सामान को खोल करके देख करके जो भी मेरे पास जितना भी प्रॉपर्टी था, जो यहाँ का रखा हुआ सारा संपत्ति, सब चीज़ मैक्सिमम चीज़ जो है वो ले गया वो लोग। जिसमें ज्वेलरी है, जिसमें मान लिया और तरह का ऑर्नामेंट्स है और कैश था उसमें, और भी बहुत सारा का जो कीमती सामान सब होता है सारा चीज़ ले गया है लोग। तो हम लोग देखे हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। हो सकता है पहुंचने वाला हो। क्या लग रहा है, किसको में शक जा रहा है आपको? देखिए, शक तो मान लीजिए मोहल्ला में जो पुलिस है मेन वही लोग कहेगा कि पुलिस घूमती है, पुलिस मान लीजिए यहाँ पर अपना ड्यूटी देता है। कौन कौन ऐसे संदेहास्पद व्यक्ति हैं तो पुलिस को खोजना है। हमको भी अब शक हम किस पर जाहिर करना। तकरीबन कितने का सामान लिया होगा? तो लगता है कि लगभग 18-20 लाख का होगा सब चीज मिला करके। क्या किसी पर शक भी है आपको? अभी तो शक नहीं बताएंगे। पन्ना को खींच कर इसका वार्डरोब का इसका एक मैंने पृष्ठ का जो भी चीज डॉक्यूमेंट उसका इधर से देख फोटो देखिए, ये मेरा लॉकर है। सहरसा जिला के महिषी गांव में एक व्यक्ति के 14 आदमी मिलकर हत्या कर दिलन। सहरसा जिला के महिषी थाना अंतर्गत नहरबार गांव में चल रहा प्रेम प्रसंग के ताजा मामला तखन सामने आयल जखन एक व्यक्ति के पूरा मामला में हत्या भ गेल। मृतक के पिता गजेंद्र मुखिया के कहब है जे हुनक पुत्र अमित मुखिया के सुबह लगभग 5 बजे पंचकोरी शर्मा के बेटा उनका घर से बजा कर लऽ गेल और टेंट के काम करे के बहाना घर से दूर पंचकुरी शर्मा के घर से तकरीबन 500 मीटर के दूरी पर 14-15 आदमी मिलकर 3 बजे रात में बेटा के हत्या कर देलक। एहि पूरा मामला में ओ न्याय के मांग कर रहा छथि। एहि हत्याकांड में पंचकोरी शर्मा, संजय शर्मा, आनंदी शर्मा, बद्री शर्मा, शंकर शर्मा, दुलार शर्मा, सुनील शर्मा, राजेश शर्मा, उपेंद्र शर्मा और 5 अन्य के अभियुक्त बनाओल गेल हन। जी बोलिए।
सर हमर बेटा के पचकौरमी शर्मा के बेटी के बियाह रहे तो उ लै गेलै टेंट में काम करवावे ले जी। काम करवावे लै गेलै हमरा बच्चा के उ से मार के 3 बजे रात में फसरी लगा दिलकै सर। 10 आदमी के साथ अइले दे 10 आदमी के साथ अइले दै ले मचान पर आबि के सोला दिलकै। हमर परिवार जब वहाँ से निकलै तो हमर परिवार देखलकै। हाँ तब हल्ला जब कैलकै तो तभी 10 टा एकदम भाग गेलै सब। हाँ। आपका नाम और आप मरने वाले के कौन हैं? मरने वाले को हम पिताजी है, हमारा नाम है गजेंद्र मुखिया, मरने वाले को नाम है अमित मुखिया। क्या थाना पुलिस आई थी आपके घर पे देखने के लिए? हाँ। क्या आश्वासन दिया आपको? क्या आश्वासन दिया आपको? तो हमको शासन दिया, कहल के सर जे जायज आदमी को मारा है। दिल्ली के भीषण अग्निकांड में समस्तीपुर के एक ही गांव से 13 जनाजा एक साथ निकलल। ई दृश्य दिल दहलावे वाला छल। दिल्ली के अनाज मंडी में भेल भीषण अग्निकांड में कई परिवार के उजाड़ दिलक। एहि दर्दनाक हादसा में मरे वाला सबसे ज्यादा बिहार के समस्तीपुर जिला के रहे वाला छलैथ। एहि अग्निकांड में समस्तीपुर के सिंघिया थाना के हरिपुर, ब्रह्मपुरा और बेलाही गांव के कुल 13 लोग के दर्दनाक मौत हो गेल। एहि दर्दनाक हादसा में सिर्फ हरिपुर गांव के 11 लोग के जान चल गेल, जाहि के बाद पूरा गांव में मातमी सन्नाटा पसरल अछि। गांव के लोग पिछला 3 दिन से शव आवे के इंतजार कर रहल छला। बेलाही गांव में मंगलवार के देर रात युवक सब के शव पहुंचल। ओते एक गांव में 11 शव एक साथ पहुंचला से कोहराम मच गेल। जहिना शव लदल एम्बुलेंस के आवाज गांव में सुनाई देलक, चीख पुकार मच गेल। हर तरफ लोग नम आंख के साथ देखल गेला। आगे आप आइए हो। बेगूसराय में कैंटीन चौक पर संविधान बचाओ मोर्चा द्वारा नागरिकता संशोधन बिल के प्रति फायर का विरोध जताओल गेल। बेगूसराय के कैंटीन चौक पर संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा बेगूसराय के द्वारा फांसीवादी निरंकुश मोदी सरकार के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर अनल गेल नागरिकता संशोधन बिल वापस ले के मांग करैत एनआरसी के रद्द करे के मांग के साथ ही एहि बिल के प्रति जलाओल गेल। एहि दौरान लोग सब केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। हमेशा सांप्रदायिक चर्चा भड़काना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? आज हम लोग भारत सरकार, वर्तमान के भारत सरकार सीधा सीधे संविधान को खत्म करने का, संविधान के जो मौलिक भावनाओं को खत्म करके सांप्रदायिकता के आधार पे नागरिकता संशोधन बिल जो लाया है 2019, उसकी प्रति जलाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम उसकी प्रति जलाए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुतला दहन किए हैं। यह बिल जो है ये सीधा सीधी कोई मुसलमानों के विरुद्ध नहीं लाया गया है। हम आज यह पुतला दहन भारतीय संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों के विरुद्ध में यह कानून लाया गया है। यह कानून भारतीय संविधान को मूल ढांचा को खत्म करने के लिए लाया गया है। इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाने का जो बहाना किया गया है, मैं इसलिए इस बिल को धिक्कारता हूँ, इस बिल को दहन करता हूँ और चुनौती देता हूँ। जब तक यह बिल वापस नहीं लोगे, हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मिलकर आंदोलन के लिए बाध्य है और भारत बंद कर जल्दी से जल्दी ही कॉल होने वाला है। जब तक यह बिल वापस नहीं होगा, मैं अनिश्चितकालीन भारत बंद के समर्थक में रोड पर उतरूंगा। क्या लगता है आपको कि ये धार्मिक विभाजन बिल के माध्यम से 100%
धार्मिक आधार पे ये दोहरी नागरिकता का जो है संशोधन बिल लाया है। नागरिकता की पहचान करने की जो तरीके हैं, मैं उसका विरोध करते हूँ। इस देश में कौन विदेशी है, कौन देशी है, उसकी आधार DNA होनी चाहिए, न कि NRC होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि विदेशी की पहचान करना हो, DNA जांच करवाओ। सांप्रदायिक बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांप्रदायिक बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को टुकड़े करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सीट के लेल गैर शिक्षक कोटि से बैजनाथ चौधरी बैजू नामांकन केलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य के चुनाव के लेल गैर शिक्षक के सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू अपन नामांकन दाखिल केलन। ओ 6 सेट में अपन नामांकन विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर विजय कुमार यादव के समक्ष दाखिल केलन। एहि मौका पर कुलानुशासक डॉक्टर अजित कुमार चौधरी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, सीनेट सदस्य डॉक्टर रामसुभग चौधरी, प्रोफेसर जीवकांत मिश्र, प्रोफेसर विजयकांत झा, हरिकिशोर चौधरी, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा उर्फ बूढ़ा भाई से हो शामिल छला। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।